तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉकाई वेब सीरीज के पहले एपिसोड को। और हॉकाई कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं। तो दोस्तों पहले एपिसोड की शुरुआत होती है 2012 न्यूयॉर्क से, जहां पर बिशप की फैमिली को दिखाया जाता है जो एक पेंट हाउस में रह रहे होते हैं। और यहाँ पर बिशप के माता पिता के बीच में थोड़ी बहसबाजी हो रही होती है कि उनको अपना पेंट हाउस बेच देना चाहिए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन चल रही है। और इन सब बातों को बिशप चुपके से सुन रही होती है और ये बात बिशप के माता पिता को पता चल जाती है कि उनकी बेटी उनकी ये बातें सुन रही है। फिर बिशप के पापा बिशप को समझाते भी है कि बुरा वक्त सभी के साथ आता है, लेकिन हमें इस बुरे वक्त में हार नहीं माननी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए और हम ऐसा ही करेंगे। इस बुरे वक्त में एक साथ लड़ेंगे और इसे हटा देंगे, जिसके बाद हमें अपना घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। और फिर अगले सीन में वो अपनी मॉम के साथ कुछ बातें कर रही होती है और जब बिशप ऊपर अपने रूम में जाती है तो वो वहां जाकर क्या देखती है कि चितौरी आर्मी आ रही है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है। और ये सब बिशप देखकर काफी डर जाती है, लेकिन फिर उसे एक तीर कमान वाला बंदा दिखता है जो उस चितौरी आर्मी से लड़ रहा होता है और वो होता है हॉकाई। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ पुराने सीन्स भी देखने को मिलते हैं। लड़ाई चल रही होती है, सब कुछ बर्बाद हो रहा होता है, तभी वहाँ पर बिशप की मॉम आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। और दोस्तों फिर अगले सीन में ये देखने को मिलता है कि अब बिशप के पापा नहीं रहे, वो उस लड़ाई में अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ पर बिशप और उसकी मॉम तो बच जाते हैं, लेकिन बिशप के पापा नहीं बच पाते। और बिशप अपनी मॉम से कहती है कि उसे बड़ा होकर एक आर्चर बनना है, मतलब कि एक तीरंदाज, क्योंकि जब चितौरी आर्मी से हॉकाई लड़ाई कर रहा था तब वहाँ पर हॉकाई ही बिशप की जान बचाता है। दैट्स व्हाई बिशप भी एक आर्चर बनना चाहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है प्रेजेंट डे को, जहाँ पर अब बिशप बड़ी हो चुकी है और वहाँ पर वो एक बिल्डिंग की क्लॉक पर निशाना लगा रही होती है और उसका निशाना लग भी जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले सीन में क्लिंट बर्टन मतलब कि हॉकाई अपनी फैमिली के साथ एवेंजर्स के एक शो को देख रहा होता है, जहाँ पर उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं होता और वो शो देखते देखते काफी बोर हो रहा होता है, लेकिन उसकी फैमिली तो मजे से देख रही होती है। और जब उस शो में क्लिंट ब्लैक विडो को देखता है तो वो पूरी तरीके से कहीं पर खो जाता है, एक गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसकी बेटी कहती है कि क्या हुआ पापा? क्लिंट कहता है कुछ नहीं, आई एम फाइन। फिर आगे क्लिंट वॉशरूम चला जाता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि थेनोस वॉज राइट। और भाई फिर ये देख कर हॉकाई मतलब कि क्लिंट का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो शो से बाहर आ जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी फैमिली भी बाहर आ जाती है और उसकी बेटी फिर से पूछती है कि डैड आर यू ऑल राइट? हमें पता चला कि आप ब्लैक विडो को लेकर दुखी हो क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम सभी ब्लैक विडो को मिस करते हैं। इसके बाद क्लिंट कहता है कि मैं ठीक हूँ। अगले सीन में कैट बिशप को दिखाया जाता है जो भी न्यूयॉर्क में होती है। और जब वो अपने घर जाती है तब वो अपनी मॉम से पहले तो काफी डांट सुनती है क्योंकि उसने उस क्लॉक वाली बिल्डिंग को जो उड़ाया था। और यहाँ पर कैट अपनी मॉम को बताती है कि उसे आर्चरी कॉम्पिटिशन में गोल्ड मिला है। और यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि कैट की मॉम एक आदमी के साथ होती है, जिसे देखकर कैट थोड़ा शॉक हो जाती है। एनीवे अब इन तीनों को पार्टी में जाना होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्लिंट और उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है जो कि उनके लिए फ्री होता है। फ्री इसीलिए होता है क्योंकि हॉकाई ने उस आर्मी से न्यूयॉर्क के सभी लोगों को बचाया था। और यहाँ पर हॉकाई अपनी फैमिली से ये कहता है कि ये क्रिसमस उसके लिए काफी खास होगा क्योंकि इस बार वो फुली डबल मौज मस्ती के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अब क्रिसमस भी कुछ दिनों बाद आने वाला होता है। अगले सीन में कैट बिशप पार्टी में होती है जहाँ पर उसे एक आदमी ये बताता है कि उसकी मॉम बहुत जल्द जेक के साथ शादी करने वाली होती है, यानी कि उस दूसरे आदमी के साथ। और इन सब के बारे में कैट बिशप को कुछ भी पता नहीं होता। उसकी मॉम ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है। अगले सीन में फिर कैट ये देखती है कि उसकी मॉम पर एडमंड नाम का एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और धमकियां भी दे रहा होता है। और ये आदमी वही होता है जिसने कैट और उसकी मॉम को जेक की शादी के बारे में बताया था। और ये सब कैट देख रही होती है और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद कैट सब कुछ पता लगाने के लिए वेटर बन जाती है और बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर एडमंड जेक के साथ बैठा होता है। और यहाँ पर ब्लैक मार्केट ऑक्शन चल रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर उस होटल का मैनेजर आ जाता है। वो कैट बिशप से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी कैट कुछ बहाना मारकर वहां से निकल जाती है। और कैट बिशप को अब तक ये समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या चल रहा होता है। और जो नेक्स्ट ऑक्शन होता है वो होता है रोनिन की तलवार पर, जिसे हॉकाई ने भी यूज किया है। और फिर वो तलवार बिक जाती है। जब रोनिन के सूट पर ऑक्शन होने वाला होता है तभी एक धमाका होता है और फिर इसी बीच जैक रोनिन की तलवार को लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। और इसी मौके का फायदा बिशप भी उठाती है और वो भी रोनिन का सूट चुरा लेती है और इसके साथ उसे पहन भी लेती है। और दोस्तों वो धमाका कुछ ट्रैक सूट माफिया के लोग करते हैं जिनसे लड़ने कैट बिशप वहां उस सूट में आ जाती है ताकि वो वहां फंसे लोगों को बचा सके। और फिर काफी लड़ाई होती है और पुलिस भी आ जाती है और ट्रैक सूट माफिया के लोग तो अपना काम करके निकल जाते हैं। अगले सीन में क्लिंट टीवी के ऊपर ये न्यूज देखता है कि रोनिन को देखा गया है और क्लिंट सोच में पड़ जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, रोनिन तो मैं हूँ। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि उस सूट के अंदर आखिर कौन था। और इधर कैट, एडमंड, जेक और कुछ लोग जो कि ब्लैक मार्केटिंग ऑक्शन कर रहे थे उसका पता लगाना चाहती है। और जब कैट
आयरन के घर जाती है तो वो देखती है कि किसी ने आयरन को मार दिया है और उसी टाइम पर वहाँ ट्रैक सूट माफिया और उसके लोग आ जाते हैं और केट बिशप को मारने लगते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा ही लगता है कि केट ही रोनिन है, क्योंकि उसने रोनिन का सूट जो पहना होता है। और इसी बीच वहाँ पर क्लिंट भाई साहब आ जाते हैं और ट्रैक सूट माफिया के लोगों को मारने लगते हैं। और जब केट बिशप वहाँ से भाग रही होती है तभी क्लिंट उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क निकाल लेता है और वो केट बिशप को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो, और केट बिशप भी खुशी से कहती है कि हॉकाई। और हाँ दोस्तों, केट बिशप हॉकाई की बहुत बड़ी वाली फैन होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों जल्द ही इसके सेकंड और बाकी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।